नमस्कार दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले ही वीडियो में कराया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दे रखा है प्रूव दैट दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस वन अपॉन b प्लस वन वेयर a कॉमा b इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब a और b की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, काफी आसान है। यहाँ पे बहुत लोग देख के डरते हैं, लेकिन देख के आपको डरना नहीं है जिंदगी में। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं दोस्तों। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो LHS दे रखा है उसको आई ऑफ ए लेना। अब यहाँ पे देखो कैसे लेना वो मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पे पैरामीटर और वेरिएबल फाइंड करना पड़ेगा। तो डी के साथ क्या लिखा है एक्स, तो एक्स तो आपका वेरिएबल हो गया। उसके अलावा यहाँ पे क्या बचा, ए और बी। अब दो चीज बच रहा है, ए और बी। तो ए को पैरामीटर ले लो या फिर बी को पैरामीटर ले लो, दोनों में से किसी एक को पैरामीटर ले सकते हो। तो मैंने ए को पैरामीटर लिया, तो आई ऑफ ए इज इक्वल टू जो भी ये फंक्शन है उसको लिख दिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे बाय लेबनिट्ज रूल इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस पे हमने यहाँ पे लिखा डी आई ऑफ ए अपॉन डी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है। वहां पे जो फॉर्मूला आता है कुछ इस टाइप का आता है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। जस्ट वहाँ पे फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते थे, पहले ए वाला लिखते थे स्टेप, फिर ए वाला लिखते थे ना। तो मैंने यहाँ पे ए वाला स्टेप नहीं लिखा, डायरेक्ट इस स्टेप पे आ गया हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जब आप इस पे अप्लाई करोगे डिफरेंशिएशन, तो ये जो फाइनल इक्वेशन बनेगा ये तो बनेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, और फिर ये जो बी फंक्शन है इसको यहाँ पे लिख दोगे, लिख दिया। अब क्या करोगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए जो है उसको आप वेरिएबल मानोगे और जो भी बचा उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ एक्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट। तो 1 बाई लॉग एक्स को हम आगे ले लेंगे, मतलब ये तो क्या है, एक कांस्टेंट है ना, और यहाँ पे डिवीजन में है तो इसको आगे ले लो, आगे ले लिया। अब एक्स टू द पावर ए कैसा होगा, वेरिएबल होगा। क्यों, यहाँ पे ए एक ए आ रहा है ना, देखो ए आ रहा है ना, और हम विथ रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं, तो ए हमारा वेरिएबल है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ए इंटू लॉग ऑफ एक्स। सिंपल, ये मैंने पहले भी बता रखा कैसे हुआ। ठीक है, तो ये कर लेना। फिर एक्स टू द पावर बी, एक्स भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो केवल उसी को आप वेरिएबल कंसीडर करोगे, उसके अलावा जो भी है उनको आप कांस्टेंट कंसीडर करोगे। तो एक्स और बी दोनों हमारे कैसे हैं, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है ना उसके ऊपर में, तो यहाँ पे तो जीरो नहीं होगा। उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, उसको आप वैसे डिफरेंशिएट करो, माइनस जीरो dx। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा आप log x को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, एक्स ऑफ ए dx, यही तो बचेगा। अब उसके बाद अब x टू द पावर ए एक्स है, उसका इंटीग्रेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x a प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, और जो लिमिट है लिमिट यहाँ पे लगा दोगे। फिर अब लिमिट पुट करो, लिमिट कहाँ पे पुट करना है, किसके जगह, x के जगह। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, x के। तो यहाँ पे x के जगह पुट कर दो, तो यहाँ पे x के जगह 1 पुट किया, 1 अपॉन ए प्लस वन, ए अपॉन ए प्लस वन। तो उसके बाद ये तो हमारा अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट। मैंने आपको बताया था ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट इस फंक्शन में पुट करो, देन माइनस का साइन लगाओ, फिर लोअर लिमिट इस पूरे फंक्शन में पुट करो। तो देखो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, 1 अपॉन ए प्लस वन, फिर यहाँ पे ए प्लस वन है तो ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन लगाया, एक्स के जगह 0 पुट किया, 0 के पावर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन। देखो 1 के पावर कुछ भी होगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, और 0 का पावर कुछ भी होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 का पावर कुछ भी होगा 0 ही होगा। तो सिंपली इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ए वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन ए प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो आई डैश की वैल्यू 1 अपॉन ए प्लस वन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ फाइंड आई ऑफ ए। ये तो आपने आई डैश निकाला ना, आपको आई ऑफ ए चाहिए था, आई ऑफ ए चाहिए था। तो सिंपली आप क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आई ऑफ ए मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आई ऑफ ए मिलेगा। उसके बाद इस पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। एक स्टेप मैंने यहाँ पे ज्यादा ऐड किया है, अगर आप चाहो तो देखो, अदरवाइज जरूरी नहीं है, इसको मत लिखो। ठीक है, तो आई ऑफ ए इस पे लगाओ। अब 1 अपॉन ए प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटीग्रेट करना है। तो बस ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए प्लस वन। और यहाँ पे जो लिमिट है वो हमको पता नहीं है, तो एक सी भी आएगा। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, मैंने आपको बहुत बार बता रखा सी की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो देखो यही तो हमारा फाइनल मिला था, आई ऑफ ए इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस सी। अभी जो पीछे आना है, पीछे स्टेप में सॉल्व किया था, ये मिला। अब हमको क्या करना है, आई ऑफ ए की वैल्यू, ये आई ऑफ ए की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में था उसको पुट करो, यहाँ पे पुट करो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम आई ऑफ ए की जगह ए लिख सकते हैं।
अब आई ऑफ ए की जगह ए लिखेंगे और हम क्या करेंगे, ए की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, ए की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये पूरा इक्वेशन 0 बन जाए। ठीक है, तो अब देखो कब ये 0 हो पाएगा, कब ये 0 हो पाएगा, कब ये 0 हो पाएगा, तभी ये 0 हो पाएगा जब ए वाला टर्म इस टर्म के बराबर हो जाए। तो ए की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, बी, तो एक्स के पावर बी माइनस एक्स के पावर बी, ए पूरा 0 हो जाएगा। तो मैंने पुट आई ऑफ ए इन इक्वेशन 2, वी गेट दिस। तो यहाँ पे जब पुट किया तो एक्स टू द पावर ए, हाँ मतलब ए आई की वैल्यू पहले मैंने यहाँ पे पुट किया, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप को बढ़ा दिया है ताकि आपको समझने में इजी रहे। मैं बताता हूँ क्या है। इस इक्वेशन को मैंने लिखा, फिर आई ऑफ ए मतलब इक्वेशन नंबर 1 से इसको लिखा, फिर मैंने पता किया कि क्या पुट करना होगा, फिर अब हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो देखो आई ऑफ ए की जगह ए लिखा इक्वल टू दिस रखा। अब ए की जगह हमको क्या पुट करना है, बी, तो जब यहाँ पे ए की जगह बी पुट करोगे तो आपका बनेगा एक्स टू द पावर बी माइनस एक्स टू द पावर बी। तो ए वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे लॉग ए की जगह यहाँ पे बी पुट करना पड़ेगा, तो लॉग बी प्लस 1 प्लस सी। तो ए वाला टर्म 0 हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू, इसको इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बी प्लस 1। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ईजी है। अब आप देखो, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 2। अब जो सी की वैल्यू आया वो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा, आई ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ बी प्लस 1। देखो मित्र, यहाँ पे जो सी की वैल्यू आई है हम इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो आई ऑफ ए लॉग ऑफ ए प्लस 1 लॉग ऑफ ए प्लस 1। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ लॉग बी प्लस 1 है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ लॉग बी प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1। एक प्रॉपर्टी होती है लॉग का, अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर यहाँ पे जगह है, देखो अगर लॉग ऑफ ए और लॉग ऑफ बी ऐसे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आप सीधे इसको लिख सकते हो ए की लॉग के अंदर लॉग ऑफ ए बाई बी लिख सकते हो, सिंपल। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ऐसे रहे लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ ए बी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। तो हमने यही अप्लाई किया, लॉग ऑफ ए प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ बी प्लस 1, तो इसको हम एक ही में लिख देंगे, तो लॉग ऑफ ए प्लस 1 अपॉन में बी प्लस 1, मतलब ए ऊपर रहता है ए नीचे रहता है, तो ये हो गया। तो हमको यही तो प्रूव करना था, जो हमको प्रूव करना था यही तो प्रूव करना था कि लॉग ऑफ ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1। तो ये हमारा दोस्तों जो फाइनल सोल्यूशन है वो देख सकते हो कि प्रूफ होके आ चुका है। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी।